हाँ, सनराइज कोचिंग क्लासेस घड़साना में आप सबका स्वागत है। अपनी शाम के अर्थ ट्यूशन क्लासेस में आज अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर आपके सामने। घन घनाभ। पुलिस वालों और पुलिस वालियों, ये वो टाइम है जिसमें ज्यादा आराम नहीं किया जा सकता। आपकी किस्मत खराब हो उसको बदला जा सकता है, पर सोच अगर किसी की खराब हो तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत पे अगर आपको थोड़ा बहुत शक है तो उसको बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। देखो, आज अपना टॉपिक रहेगा घन घनाभ। यहां से एक क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा घन दिया जाता है, उसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कई बार उसको रंग करके काटा जाता है, कई बार अलग अलग रंग लगा के काटा जाता है। फिर पूछा जाता है कि इतने ऐसे कितने घन है जिनकी एक स्तर रंगीन है, दो स्तर रंगीन, तीन स्तर रंगीन, या कुल कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा, या एक बार काटने के कितने रुपए मिलते हैं, तो कुल कितनी मजदूरी मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब एक क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे रंग लगा करके, तो उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, घन या घनाभ, पहले तो पता होना चाहिए कि अपने घन या घनाभ क्या होता है। घन और घनाभ दोनों ये 3 डायमेंशनल अपनी आकृतियां होती है। घन होता है जिसकी तीनों डायमेंशनल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और घनाभ होता है, इसमें क्या होता है, इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये वाली, ठीक है, ये अलग अलग रहेगी। अब यहां अपने से जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहले टाइप का, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोई एक घन की या घनाभ की। घन की हो गई तो बराबर रहेगी भुजा, वो भुजा दी जाएगी। और उसके बाद क्या है कि इस घन को काटा जाएगा। फिर उसके बाद अपने से पूछा जाता है कि टोटल कितने घन बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे। जैसे इस छोटे घन की भुजा ए है, और अगर इसे मान लो काटा जा रहा है, छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। आप क्यों समझ सकते हो कि एक टंकी है पानी की, कोई भी टंकी है, उस टंकी को अगर आप काट करके छोटी छोटी टंकियां बनाओगे तो जितना एक बड़ी टंकी में पानी आता है उतना टोटल छोटी टंकियों में पानी आएगा। तो देखो, ये अपना घन है, इसे आप काट रहे हो, छोटे घनों में काट रहे हो तो क्या होगा, देखो इससे बड़े घन को आप काट रहे हो, ये बड़ा घन है, इससे आप काटोगे तो इस बड़े घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी भुजा क्यूब बराबर भुजा है। तो अब इसका आयतन होगा वो, आप इसे छोटे छोटे घनों में काट रहे हो तो जितने भी छोटे छोटे आपके घन बनेंगे, एक बार के लिए मान लेते हैं n घन बनेंगे, जितने भी घन बनेंगे उन सब घन के आयतन के बराबर होगा। n घन बनेंगे, अगर ये आपके मान लो n छोटे, ये चलो बड़ी ए ले लेते हैं अपन, ये बड़ी ए भुजा है और ये इसे आप छोटी ए भुजा में आप काट रहे हो और n घन में काट रहे हो, तो आपका क्या होगा, बड़े घन का आयतन बराबर होगा n छोटे घन के आयतन के। फिर अपने से पूछा जाता है कि बताओ टोटल कितने घन बने। तो टोटल घन आपको n बताने, तो वो क्या होगा आपका, ये आ जाएगा बड़े का क्यूब बटे छोटे का क्यूब। मतलब क्या हुआ कि बड़े घन का आयतन बटे छोटे एक घन का आयतन, वो आपका क्या रहेगा, टोटल छोटे घनों की संख्या रहेगी। घनाभ की जब भी बात होगी तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। तो इसका जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन ये होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसे आप छोटे छोटे घनों में काट रहे हो, इससे छोटे छोटे घन बनेंगे, वही इस तरीके से बहुत सारे घन बनेंगे, अपने n घन बनेंगे, इस तरह के छोटे छोटे घन बनेंगे। तो छोटे छोटे जो टोटल घन होंगे उनमें जितना तरल जो भी भरा जा सकेगा वो उतना ही होगा जितना इसे बड़े घनाभ में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी 3 डायमेंशनल कोई भी ज्यामितीय आकृति है, उसको अगर आप छोटी छोटी आकृतियों में काटोगे तो जितना तरल पदार्थ बड़े में आता है उतना उन छोटी छोटी टोटल में आएगा। तो क्या रहता है, देखो इनका कहने का मतलब यही है कि आयतन बराबर रहेगा हमेशा। तो बड़े घनाभ का आयतन बराबर रहेगा n आपके छोटे जो घन बनेंगे उनके आयतन के बराबर रहेगा। तो यहां से भी आपका जो घनों की संख्या आएगी, छोटे घनों की संख्या आएगी, वो ये आएगी कि घनाभ का आयतन बटे क्या होगा, एक छोटे घन का आयतन। टोटल घन क्या होंगे,
घनाभ का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन। अब इनमें आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कई बार तो ये कि बड़े घन की भुजा दे दी जाती है और फिर छोटे छोटे घन कितने सेमी में कितने मीटर में जो काटा जाता है वो भी दिया जाता है, टोटल घन पूछे जाते हैं। आप बता दो कई बार अपने को क्या होगा, कई बार अपने को टोटल घन देगा कि एक बड़े घन को इतने इतने सेमी के इतने छोटे घनों में काटा गया, तो बताओ बड़े घन की भुजा क्या है। तब आप यहां टोटल घन रखोगे, छोटे घन की भुजा दी रहेगी, उससे आयतन यहां लिखोगे, बड़े घन की भुजा ज्ञात कर लोगे। एक क्वेश्चन तो ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो अपने से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कुल कितनी बार काटा गया। जैसे जो बात करिए उस पर अपन अभी देखते हैं एक बार। ये दिया गया कि एक घन है कोई, इस घन की भुजा अपने को दी गई 4 सेमी भुजा का कोई घन है, 4 सेमी भुजा का घन दिया गया और अपने को कहा है कि 4 सेमी भुजा का बड़ा घन है, इसे एक एक सेमी के छोटे घनों में काटा जाता है। तब बताओ कुल कितने घन बनेंगे, कुल घन कितने बनेंगे। तो देखो आप एक एक सेमी में काटोगे तो क्या करोगे, यहां से 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी और ये 4 सेमी। तो देखो इस तरीके से आपने ये जो भी चाकू छुरी जो भी चलाई वो इस तरीके से चलाई, ये एक तरफ चलाई आपने, दूसरी तरफ ऐसे चलाओगे, एक बार 2 बार और ये 3 बार, 4 एक एक सेमी के 4 टुकड़े हो गए। फिर इधर चलाओगे इस तरीके से। तो आपने देखा, देखो एक्स एक्स में चलाई अपन ने, वाई एक्स में चलाई और जेड एक्स में, 3 डायरेक्शन में आपको चाकू चलाना पड़ रहा है। और काटा कितनी बार, देखो एक एक सेमी के लिए यहां अपन ने चलाया 3 बार इस तरफ चलाया चाकू, 3 बार इस तरफ चलाया, 3 बार इस तरफ चलाया, यानी 9 बार चाकू चलाया। तो हमने एक एक सेमी में इस पूरे बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काट दिया। कुल कितने घन बने, कुल घन देखो 1 2 3 4 4 4 8 4 12 और 4 16। तो इस तरीके से देखो एक स्तंभ ये 16 16 की देखो कितनी स्तंभ बन गई, 16 ये वाले और 16 ये वाले। तो 16 16 करके ये आपके कितने घन बने, 4 बार, यानी 16 × 4 है 64 घन बने टोटल। आप इस तरीके से भी बता सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया तरीका कि किस तरीके से ऐसे घन बन जाते हैं, क्योंकि बड़े घन का आयतन बराबर होगा इन सभी छोटे घनों। ये जो सारे जो घन अपन ने छोटे छोटे काटे इनको आप अलग कर लो, इनके अंदर जो भी तरल पदार्थ भरा जाएगा वो उतना ही होगा जितना इस पूरे बड़े में भरोगे आप। यानी कहने का मतलब ये है कि बड़े घन का आयतन बराबर होगा n आपके जो भी छोटे घन बनेंगे, एक एक सेमी है तो 1 क्यूब होगा, तो n का मान क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। 4 की क्यूब बटे 1 की क्यूब करोगे क्या आएगा, 64। तो आपके पास टोटल घन बन गए 64। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। ऐसा होता है, देखो 4 सेमी भुजा का आप केक लेके आ रहे हो, कोई भी एक एक सेमी के आपको पीस करने, उसके एक एक सेमी के पीस करने आपको एक एक सेमी के कितने पीस कर सकते हो, कितने लोगों को खिला सकते हो, 64 लोगों को खिला सकते हो। दूसरी बात यह कि आपको ये 64 पीस करने के लिए कितनी बार चाकू चलाना पड़ा। तो चाकू देखो आपने यहां से चलाना शुरू किया था, 1 बार चलाया, 2 बार चलाया, 3 बार चलाया, 3 बार आपने एक्स एक्स में चलाया, 3 बार वाई एक्स में चलाया, 3 बार जेड एक्स में चलाया। जो एक्स एक्स में चला रहे हो वो तीनों में चलाना पड़ेगा, यानी 3 बार एक में चला रहे हो तो तीनों में आपको 3 × 3 9 बार चलाना पड़ा, 9 बार चाकू चलाना पड़ा। तो सिंपल क्वेश्चन यही होता है कि कोई भी बड़ा घन है उसे छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो क्या कंसेप्ट होता है कि बड़े घन का आयतन है टोटल छोटे घनों के आयतन के बराबर होता है, यहां से आप बता सकते हो। अगर आपसे पूछे कि बताओ कुल कितनी बार काटना पड़ेगा तो आप ये बता सकते हो। यही ये कह सकता था कि 1 बार काटने के आपको अगर 10 रुपए दिए जाते हैं तो बताओ कुल मजदूरी कितनी हो गई। तो आपने देखा कि 1 बार आप काटने के 10 रुपए मिल रहे हैं, पहले ये देखो कुल कितनी बार काटा, आप तीनों साइड में मिला के आपने 9 बार काटा, 1 बार के 10 रुपए तो 9 बार के कितने हो गए, 90 रुपए। इस तरीके से अपने को बताना होता है। बाकी देखो अब आगे और क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसी घन को कलर में डुबो के काटता, देखो कलर में डुबो के काटता है, उस टाइम क्या होता है, यही घन है अपना 4 सेमी भुजा का घन है। इस घन को लाल कलर में डुबो करके एक एक सेमी के छोटे घनों में काटा गया। उसके बाद अपने से पूछता है कि बताओ ऐसे घन जिनकी 1 सतह रंगीन हो, ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो, ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो, ऐसे घन जिनकी 4 सतह रंगीन हो। 4 सतह वो कभी नहीं मिलेगी अपने को,
कोने पे अधिकतम 3 सतह वाला मिलेगा, उसके बाद 4 सतह रंगीन वाला कोई घन नहीं मिलेगा। अभी देखो कैसे होता है इनमें। आपने एक एक सेमी के घनों में काटा है, 4 सेमी भुजा का घन है अपना, ये इस तरीके से आपने काटा है इसको। देखो ये देखो भाई पुलिस वालों, यहां आपने एक एक सेमी में काटा, देखो 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी 4 सेमी, ये इस तरीके से काटा है। तो आप एक चीज देखिए, यहां लाल कलर से इसे रंगा गया है, लाल कलर से रंगा है, यानी इसको क्या किया, पूरे घन को लाल कलर से रंग दिया गया है, रेड कलर से रंग दिया गया। तो आप देखो जब इसे काटोगे तो क्या होगा, यहां ये जो सामने अपने को दिख रहे हैं सारे घन, ये देखो ये रेड होंगे, सारे के सारे रेड होंगे, ये जो ऊपर, यानी कि एक बार इसकी सभी सतह अपने को बाहर से रेड कलर की दिखाई दे रही है। अपने से ये पूछ रहा है कि इसे जब आप काटोगे तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले और 3 सतह रंगीन वाले, और कुछ ऐसे भी घन होंगे जिनकी किसी भी सतह पे कोई कलर नहीं होगा, रंगीन। आप केक को देख सकते हो, जब केक को अपन काटते हैं तो कुछ पार्ट केक का अंदर से निकल के आता है जो पहले अपने को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और अगर केक को अगर व्हाइट केक है, अगर आपने उसे कलर कर लिया, आप काट के देख सकते हो बीच में कुछ पार्ट ऐसा आएगा, कुछ पीस ऐसे आएंगे जिन पे कलर नहीं लगा होगा। क्यों होता है ये देख सकते हो कि 3D में ऐसा होता है, आप काटोगे तो कुछ पीस बीच में से निकल के आएंगे। प्याज वगैरह, प्याज टमाटर, इनको भी देख सकते हो आप, इसी तरीके से काटा जाता है, होटल वाले ऐसे ही काटते हैं, 3 तरफ चाकू चला के। देखो क्या होगा जब आप इस तरीके से काटोगे और आपको एक सतह रंगीन वाले घन मिलेंगे, वो आपको हमेशा मिलेंगे सतह से। सतह से मिलने का मतलब है कि यहां से देखो सतह पे आप देखो तो आपको ये घन दिख रहे, देखो 1 2 3 4, ये 4 घन अपने ऐसे है जो बिल्कुल सतह पे आ रहे हैं। यहां अपने को सिर्फ एक ही सतह दिखाई दे रही है, कहीं भी सतह, कोई भी सतह देखो, सतह पे आपको बीच में जो घन दिखाई दे रहे हैं उनकी एक सतह दिखाई दे रही है। आप किनारे पे देखो तो देखो 2 सतह दिखाई दे रही है, 1 और 2, ये 2 ऐसे घन है जिनकी अपने को 2 सतह दिखाई दे रही है, ऊपर वाले नीचे वाले 2 सतह दिखाई दे रही है। और कोने पे अगर आप देखो तो देखो तीनों सतह दिखाई दे रही है, किनारे पे आपको 2 सतह वाले दिखाई दे रहे हैं और आपके कोने पे आपको 3 सतह वाले दिखाई दे रहे हैं। तो देखो क्या होगा, जब भी आपको ऐसा पूछे, आपको कोई सूत्र याद नहीं करना, किसी घन को कलर में डुबोगे, एक कलर में डुबोए, भले ही अलग अलग कलर लगाए सतह को, कुछ भी करे, आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि आपको जब पूरे घन पे कलर करके देगा तो आप देख रहे हो कि आपको जो एक सतह रंगीन वाले घन है वो हमेशा मिलेंगे सतह पे, वो आपको सतह पे मिलेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घन या घनाभ की सतह कितनी होती है, किनारे कितने होते हैं और कोने कितने होते हैं। आप अपने जिस भी रूम में या रूम में बैठे उसमें देख सकते हो, वो घनाकार या घनाभ की आकृति का होगा, उसमें आप देखना सतह कितनी होगी। इस तरीके देखो आमने सामने, पहले अपने जो पासा पड़ा था वहां देखी थी सतह कितनी होती है, 6। ये तो था घन या घनाभ, उसी पे तो अंक या अक्षर लिख के बनाया था अपन ने। तो सतह कितनी होती है, 6। किनारे कितने होते हैं, इसको अगर आप बनाओगे पूरा 3D में देखोगे, आप उठा के कोई भी देखना घन या घनाभ की आकृति, उसके किनारे गिनोगे तो आपको किनारे मिलेंगे 12, और कोणे कितने होंगे, कोणे 8 होंगे। तो क्या होगा, देखो आपको एक सतह रंगीन वाले जो घन या घनाभ मिलेंगे वो हमेशा सतह पे मिलेंगे। आप चेक कर लोगे एक सतह पे कितने मिल रहे, यहां देखो एक सतह पे 4 मिल रहे, टोटल सतह कितनी है भाई, टोटल सतह कितनी होती है, 6। तो एक सतह रंगीन वाले आपको यहां अगर 4 सेमी भुजा का घन है, एक एक सेमी में आपने काटा है, एक सतह पे 4 मिलेंगे, तो टोटल 6 सतह पे कितने मिल जाएंगे, 24। फिर पूछा है 2 सतह रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले आपको हमेशा यहां मिलेंगे किनारे पे, किनारे पे मिले, एक किनारे पे 2 मिल रहे हैं, तो टोटल किनारे आपके कितने हैं, 12 किनारे थे, ये भी आपके कितने हो गए, 24। ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते। 2 सतह रंगीन वाले यहां कितने हो गए, 24। फिर पूछा 3 सतह रंगीन वाले, अगर पूरे पे कलर किया गया है, एक तरह का हो भले अलग अलग तरह का हो, अगर पूछे कि 3 सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो 3 सतह रंगीन वाले आपको कोने पे मिलेंगे, एक कोने पे 1 मिलेगा, कोने कितने, 8। तो 1 × 8 करोगे आपको कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी घन मिलेंगे बीच में से काटने के बाद में जिन पे कोई कलर नहीं होगा,
तो बिना कलर वाले घन आपको पूछे तो आप या तो क्या करो, इन सबको जोड़ो और टोटल अपने कितने आए थे 64, उस 64 में से आप माइनस कर दो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इतना क्वेश्चन देने के बाद में सिर्फ इतना सही पूछा जाता है कि ऐसे घन बताओ जिन पे कलर नहीं है, रंगीन घन, तो आप सब ज्ञात करके फिर माइनस करो। ऐसा ना करो, क्योंकि आपको पुलिस की वर्दी पहननी है, बहुत जल्दी पहननी है, तो ऐसा करोगे तो टाइम लग जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो देखो क्या करो, आप रंगहीन घन बताना चाहते हो तो वो आपको कहां मिलेंगे, बीच में मिलेंगे। बीच का मतलब क्या है, तैयारी बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 है, ये 4 आ रहे हैं, तो ये 4 आप ये देख लो, ये लेयर देख लो इस तरीके से, कितनी लेयर आ रही है, देखो 1 2 लेयर में आ रहे हैं ना, 4 आ रहे, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। कितनी लेयर में आ रहे हैं, 2 लेयर में आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 4 × 2 करोगे, यानी ये आपको कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अब आप ये देखो टोटल कितने हो गए, 48 ये हो गए। एक स्तर रंगीन वाले 24, 2 स्तर रंगीन वाले 24, 3 स्तर रंगीन वाले 8 और रंगीन 8। तो आपके टोटल कितने हो गए, 48 से और 8 ये 56 है, 56 और 8 कितने हो गए, 64। तो ये इस तरीके से देखो ये होता है। एक घन को अगर आप कलर में डुबो करके काटते हो तो आपको जो घन मिलते हैं या जो पीस मिलते हैं आपको, एक स्तर रंगीन वाले 24, 2 स्तर रंगीन वाले 24, जैसे 4 सेमी का है तब की कह रहा हूं मैं, 3 स्तर रंगीन वाले 8 और ऐसे घन जिन पे कोई भी कलर नहीं है, बिल्कुल साफ, वो 8। ठीक है, ये तो क्वेश्चन होते ही होते हैं 4। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भले ये कितने ही बना ले, अगर अपने से पूछे बताओ कम से कम एक स्तर रंगीन वाले बताओ, कम से कम एक स्तर रंगीन वाले बताएगा, इसका मतलब है कि एक तो रंगीन होनी चाहिए। अब 2 हो तो भले ही हो, 3 हो तो भले ही हो, ठीक है। तो कम से कम एक वाला पूछेगा तो एक वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे, तब आपका उत्तर ये रहेगा। अगर पूछे कम से कम 2 स्तर रंगीन वाले, तब आपके कम से कम 2 वाले आने चाहिए, 3 वाले भी आ सकते, तो 24 और 8 ये होंगे 32 होंगे, ठीक है। कम से कम 3 वाले, तो ये 3 वाले यही आएंगे। 4 स्तर रंगीन का पूछे तो आंसर 0 रहेगा, क्योंकि 4 स्तर कहीं भी रंगीन आपको मिलेगी नहीं। अधिकतम कोने पे आपको 3 स्तर ही दिखाई देती है, तो 3 स्तर ही रंगीन वाले मिलेंगे। लास्ट है 4 स्तर 5 स्तर वाले, आंसर हमेशा 0 रहेगा। तो ये बेसिक बात। अब अपन देखो क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है कि एक 16 सेमी वाले घन को 4 सेमी वाले घनों में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। 16 सेमी का बड़ा घन है, कुल घन n बराबर, मैंने आपको बताया बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे क्या होगा, छोटे घन का आयतन, क्या होगा 4 × 4 × 4, छोटे घन का आयतन। इनको आपस में सबको आप काट लोगे तो ये किसी 4 बार कट जाएंगे सारे, तो आपके जो छोटे छोटे घन बनेंगे 16 सेमी के बड़े घन को जब काटोगे तो कितने घन बनेंगे, 64। अगर इसी में ऐसा पूछ लिया जाता कि बताओ कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा इतना बना लेना। देखो ये 16 सेमी की जब घन बनाओगे, ठीक है, 4 सेमी में काटना। देखो 4 4 8 4 12 और 4 16, 4 4 8 4 12 4 16, सॉरी यहां तक हो जाएगा ये, ठीक है, यहीं तक हो जाएगा। देखो हो गया, देखो 4 4 8 4 12 और 4 16। तो आपने एक साइड कितनी बार काटा, 3 बार, एक साइड 3 बार काटा, तो आपको पता है तीनों साइड काटना पड़ेगा, तो कुल कितनी बार काटोगे, 9 बार, 9 बार काटोगे कुल, ठीक है। आगे देखो ये दिया कि एक बड़े घन को 1 सेमी के 512 छोटे घनों में काटा गया है, तो बड़े घन की भुजा बताओ। इस बार टोटल छोटे घन दे दिए आपको कि टोटल ये घन है, बड़े घन की भुजा बतानी है, ये आपके पास नहीं है। क्या होता है, कुल छोटे घन बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। इसे सरल करोगे क्या होगा, 1 ही रहेगा। एक क्यूब 512 आ रहा है, जब यहां आप क्यूब रूट लोगे तो 512 किसका क्यूब रूट है भाई, क्यूब किसका है 512, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 8 आ जाएगा, यानी 8 सेमी। 8 सेमी, बड़े घन की भुजा कितनी है, 8 सेमी। अब ये देखो ये कि 20 सेमी वाले ठोस घन से 5 सेमी के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। 20 सेमी भुजा का ये घन है आपका, 20 सेमी का घन है, 5 सेमी में काट रहे, देखो 5 10 15 और 20, तो 5 10 15 20 आपने देखो कितनी बार चाकू चलाया, एक साइड 3 बार चलाया। आपको पता है कि घन या घनाभ बनाने के लिए अपने को 3 बार चलाना पड़ेगा, इसी तरीके से
तो एक तरफ 3 बार, तो तीनों तरफ 3-3 बार चलाओगे तो कितना, 9 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक 10 सेमी वाले घन को जिसकी 2 समुक्षतें लाल, 2 समुक्षतें हरी, 2 समुक्षतें पीली रंग की है और 2 सेमी वाले घनों में विभाजित किया जाता है, उन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगीन हो। अलग अलग देखो सभी देखते हैं अपन। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाए, एक सतह रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले, 3 सतह रंगीन वाले या कम से कम 1-2 वाले, तब आपको डायग्राम बना के बताना है। स्टार्टिंग वाले 2 क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा बता दोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे तब आप डायग्राम बनाओगे। देखो ये घनाभ है अपना, ये घनाभ है, क्या कहा है, 10 सेमी वाले घन को जिसकी 2 समुक्षताएं लाल, 2 हरी, पीले रंग के 2-2 सेमी में काटा जाता है। तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो देखो आपने यहां से काटा, 1 बार चाकू चलाया, फिर यहां से काटा, 2 बार चाकू चलाया, फिर यहां से देखो तीसरी बार ये चलाया और ये चौथी बार चाकू चलाया। ठीक है, कलर अपन चेंज करते एक बार। देखो दो सेमी, 2 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी और 8 और 10 हो गया। देखो 1 बार, ये 2 बार, 3 बार और 4 बार। ऐसे इधर भी चलाओगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ऐसे इधर भी 1 बार, 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। देखो अब इसने जो जो कहा, देखो कलर कैसे कैसे, 2 समुक्षताएं लाल, तो 2 समुक्षताएं देखो लाल, ये ऊपर वाली है ना, इन पे अपन लाल कलर कर देते। देखो ये वाली और इसके नीचे वाली जो है उसको अपन ने कर दिया लाल कलर से। उसके बाद अपने को कहा है कि 2 समुक्षताएं लाल, 2 समुक्षताएं हरी। ठीक है, यहां अपन हरा कलर कर देते। देखो इन पे कलर कर दो, ये हरा कलर कर दो। ठीक है, और उसके बाद का अपने को कौन सा कलर किया है, पीला कलर किया है, यहां पीला कर दो। देखो इस वाली पे और इसके जो सामने आ रही है उस पे पीला कलर कर दिया। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे। तो ये क्या, देखो ऊपर वाली पे और इसके जस्ट है नीचे वाली पे या इसकी समुक्षता पे, उस पे कलर कैसा किया गया, लाल कलर किया गया। इधर वाली ये सामने वाली और उसके जस्ट ये वाली और इसके जो सामने उस पे हरा कलर है, इधर वाली और उसके सामने वाली ये पे उस पे कैसा कलर है, पीला कलर है। तो अब देखो क्या पूछा है, अगर आपसे पूछे कि बताओ कुल कितने घन बनेंगे, कुल घन का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। देखो बड़े घन का आयतन क्या होगा, 10 × 10 × 10। छोटे घन का आयतन क्या होगा, 2 × 2 × 2। ये आप कट पेट के सरल करोगे तो 5 5 5 यानी कितने आएंगे, टोटल 125 कराएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि बताओ कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, तो आपने देखो एक साइड कितनी बार काटा, 1 2 3 4 बार काटा, तो 4 बार आप तीनों साइड काटोगे तो 4 × 3 यानी कितनी बार काटोगे, कुल 12 बार काटना पड़ेगा आपको, कुल 12 बार काटना पड़ेगा। स्टार्टिंग अगर ये 2 क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा ही बता सकते हो बगैर डायग्राम के। इसके बाद में अगर आपको कुछ भी पूछे, एक सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन या ऐसी सतह जिन पे ऐसा ही एक ही तरह का कलर हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो आप डायग्राम बनाओगे, फिर बाद में ही बताओगे। बहुत सारे सूत्र दिए गए बुक में, गंदे गंदे सूत्र है, जैसे ही कलर चेंज होता है सूत्र चेंज होता है, कोई फायदा नहीं उनको, सीधा डायग्राम बना के बताओगे। देखो उन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगीन है। आपको सिर्फ यही पूछा है कि सतह रंगीन बतानी है, कैसा कलर ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगीन है। मैंने आपको कहा कि एक सतह रंगीन वाले घन आपको वहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं, सतह पे। तो सतह पे देखो कितने हैं, सतह पे ये आ रहे, देखो ये वाला घन सतह पे आ रहा है, ये वाला सतह पे आ रहा है, ये वाला सतह पे आ रहा है, ये आपके देखो ये सारे घन, ये जो 9 घन मैंने लिए ये सतह पे आ रहे, एक सतह पे 9 घन आ रहे हैं। टोटल सतह कितनी होती है, 6।
तो आपके टोटल घन कितने हो जाएंगे, एक पे 9 आ रहे हैं तो टोटल सतह 6 होगी, तो 9 इंटू 6 करोगे कितने आ जाएंगे, 54। तो ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो वो कितने होंगे, 54 होंगे। ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो कितने होंगे, 54 होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। ठीक है, 54 आ जाएगा। उसके बाद देखो इसी से आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि उन घनों की संख्या बताइए जो जिनकी एक सतह रंगीन हो, जिनकी एक सतह रंगीन हो और वो भी लाल हो, एक सतह रंगीन हो और वो भी लाल हो। देखो वापस देखो डायग्राम देखो, एक सतह रंगीन होनी चाहिए, वो भी लाल कलर की होनी चाहिए। तो एक बात देखो, एक सतह रंगीन आपको पहली बात कहां मिलेगी, बीचों बीच सतह पे मिलेगी। यहां देखो 1 2, ठीक है, यही तो है, सेम इसी तरीके से तो है 3। यहां एक सतह ये इधर है 1 2 3, 1 2 3। ऐसे देखो एक सतह पे अभी देखा था अपन ने, एक सतह पे कितने मिल रहे हैं, 9। आपको सिर्फ पे इसने यही पूछा है कि एक सतह रंगीन होनी चाहिए और वो भी लाल कलर की होनी चाहिए। लाल कलर की होनी चाहिए, तो लाल कलर की देखो ऊपर वाली पे लाल कलर है और इसके सामने वाली पे लाल कलर है। एक पे 9 मिल रहे हैं तो 2 ही तो है लाल कलर की, तो 2 पे कितने मिलेंगे, 18 मिलेंगे। तो यहां आपका आंसर है वो क्या रहेगा, ये रहेगा। अगर आप सूत्र याद करते तो इसका सूत्र अलग होता फिर। ठीक है, तो उन घनों की संख्या जो एक सतह रंगीन और वो भी लाल कलर की, कितना होगा, 18। आगे वाला क्वेश्चन देखो कि उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो, डायग्राम से देखेंगे, देखो कम से कम एक सतह लाल हो। तो आप एक चीज देखो, अभी देखा था अपन ने एक सतह रंगीन वाले यहां बीच में मिलेंगे, 9 ऊपर वाली पे मिल रहे हैं, 9 नीचे वाली पे मिलेंगे, तो कितने हो गए, 18। तो ये हो गए एक सतह रंगीन हो लाल हो, वो देखे अपन 18। ये कह रहा है कम से कम लाल होनी चाहिए, एक सतह कम से कम लाल होनी चाहिए। देखो इधर आपको जो भी घन मिलेंगे तो ये पूरा रेड कलर का है, तो ये ऊपर वाली लाल कलर की है। ठीक है, तो यहां देखो इधर वाली ये रेड कलर की हो गई, इधर हरा है तो दूसरी वो हरी मिलेगी। और ये कह रहा है कम से कम एक रेड कलर की होनी चाहिए। देखो 1 2 3 यहां होंगे, 1 2 3 यहां होंगे। ठीक है, 3 और 3 है 6, ये हो गए, और 6 नीचे होंगे तो कितने हो गए, 12। ऐसे ही देखो 1 2 3, ठीक है, ये वाले 1 2 और 3, वो तो कोने पे आ गया, 3 ये होंगे और 3 इधर होंगे, 1 2 3, 3 और 3 6 ये हो गए, 6 ऐसे नीचे होंगे तो 12 ये हो गए, 12 ये हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, कम से कम एक सतह वो रेड कलर की होनी चाहिए। यहां दो सतह रंगीन आ रही है पर एक आपको पक्की रेड मिलेगी, ऐसा मना नहीं किया है कि वो उस पे दूसरी पे कैसा कलर, कम से कम एक पे रेड कलर होना चाहिए, ये मिलेगा। उसके बाद में आपको कोने पे जो मिलेगा, इस कोने पे देखो मिलेगा, उसमें क्या होगा, एक इधर वाली सतह पक्की आपकी रेड कलर की होगी, बाकी इन पे अलग अलग कलर होगा। ठीक है, यहां मिलेगी, इस वाले पे मिलेगी, इस कोने पे मिलेगी, इस कोने पे, नीचे भी तो है रेड कलर तो वहां भी मिलेगी, तो 8 आपको वो मिलेगी। तो टोटल देखो आपको कितने मिले, 18 ये हो गए, 18 और 12 ये कितने हो गए, 30 ये हो गए, और ये 12 कितने हो गए, 42, 42 और 8 कितने हो गए, 50 हो गए। तो ऐसे घन जिनकी कम से कम एक सतह लाल कलर की हो, ऐसे घन आपको मिलेंगे 50 मिलेंगे, ऐसे घन है 50 मिलेंगे। आगे दिया देखो, दो सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताओ। तो देखो दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, दो सतह रंगीन वाले घन आपको कहां मिलेंगे, पहले ही बताया मैंने आपको, किनारे पे मिलेंगे। देखो देख सकते हो किनारे पे मिलेंगे दो सतह रंगीन वाले, एक किनारे पे कितने, 1 2 3, एक किनारे पे 3 मिलेंगे। टोटल किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे, तो 12 इंटू 3 करोगे कितने हो जाएंगे, 36। 12 इंटू 3 करो कितने हो जाएंगे, 36। तो दो सतह रंगीन वाले कितने मिलेंगे, 36 मिलेंगे। आगे पूछा है अपने से कि 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या देख सकते हो आप, पहले मैंने आपको बता दिया था कि 3 सतह रंगीन वाले अगर पूरे पे कलर किया गया तो वो आपको कहां मिलेंगे, कोने पे मिलेंगे। एक कोने पे एक मिलेगा, टोटल कोने कितने होते हैं, 8। तो टोटल कितने मिलेंगे अपने को, 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8। तो 3 सतह रंगीन वाले कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको 7 10 कुछ भी, ठीक है। तो 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। आगे पूछा है उन दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह लाल व एक सतह लाल व एक सतह हरी हो।
एक सतह लाल व एक सतह हरी हो। उन दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह लाल व एक सतह हरी हो। अभी देखो डायग्राम से देखते हैं अपन। एक सतह लाल और एक सतह हरी होनी चाहिए। तो देखो यहां मिलेंगे आपको, ये वाली सतह इधर वाली रेड कलर है और ये वाली ग्रीन। देखो तो यहां तीन ये हो गए, ठीक है, तीन ये हो गए। ऐसे ही आप जब उस तरफ देखोगे तो उस तरफ भी क्या होगा, देखो यहां आपको तीन मिलेंगे, तीन एक कोने पे तीन मिल रहे, किनारे पे सॉरी तीन मिल रहे ना। तो तीन ये हो गए और तीन ये हो गए, कितने हो गए, छह हो गए। तीन और तीन कितने हो गए, छह हो गए भी। यहां ये लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, तो तीन और तीन छह, तो इस ऊपर की साइड में हो गए। ऐसे इधर यहां देखो इसको, ये हरी जो सतह है वो उधर भी है, ये जो रेड कलर की सतह है वो ऊपर है और नीचे भी है। बताएं देखो कि जिसकी दो सम्मुख सतह, सम्मुख आमने सामने की सतह रेड है ये वाली, और उधर वाली सामने वाली हरी है ये वाली, और इधर वाली पीले कलर की है। तो आपको ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो और उनमें से एक पे हरा कलर और एक पे रेड कलर हो, तो ऐसे घन देखो कितने मिलेंगे, तीन और तीन आपको छह ये ऊपर मिले। ऐसे ही सेम सिचुएशन नीचे भी है कि नीचे एक रेड है और ये सामने हरी है। तो ऐसे ही होगा, देखो तीन यहां मिलेंगे और तीन आपको उस तरफ मिलेंगे, तो वो कितने होंगे, छह। छह और छह टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, उनमें से एक सतह लाल और एक सतह हरी हो, ऐसे घन आपको कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। ऐसे घन होंगे 12। लास्ट क्वेश्चन ये, कम से कम दो सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताओ। तो कम से कम दो सतह रंगीन बनने वाले घन देखो, कम से कम दो सतह रंगीन बनने वाले में कौन कौन से आएंगे, एक सतह रंगीन वाले भी आएंगे। एक सतह रंगीन वाले अपन ने देखा था कितने आए थे, 9 इंटू 6 किया 54 आए थे। और दो सतह रंगीन वाले कितने आएंगे, एक किनारे पे तीन मिले तो टोटल 12 किनारे पे कितने मिलेंगे, 36 मिलेंगे। तो ये अपने पास आ जाएंगे, कितने आएंगे टोटल है, ये 90 आएंगे। ऐसे घन जिनकी कम से कम, क्या पूछा है, ऐसे घन जिनकी ऐसे कम से कम दो सतह रंगीन बने, हाँ कम से कम दो पूछा है, सॉरी कम से कम दो बताना है। तो उसमें क्या आएगी आपकी, दो वाली भी आएगी और तीन वाली भी आएगी। दो सतह रंगीन वाले और तीन सतह रंगीन वाले आएंगे उसमें। तो दो सतह रंगीन वाले तो कितने हैं, एक किनारे पे आपको तीन मिल रहे हैं, तो आपके टोटल मिलेंगे दो सतह रंगीन वाले 36। ऐसे घन जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हो, तो एक वाले तो नहीं आ सकते ना उसमें, कम से कम दो वाले में दो वाले आएंगे और तीन वाले आएंगे। तीन वाले कितने हैं, ये, तो आपके पास ऐसे घन कितने हो जाएंगे, ये 44 हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे 44, ठीक है। तो ऐसे घन जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हो, ऐसे घन आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44। तो ये है। इसके अलावा कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है जिसमें देखो आपको कोई भी घन या घनाभ दे दिया, जिसमें आपको ये कह दिया कि दो विपरीत सतह पे कोई भी कलर नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसमें ये कहा है कि एक ये घन है जिसकी भुजा 4 सेमी है, इसे अपन एक एक सेमी में काट रहे हैं, और कब काट, कैसा करके, इसकी दो विपरीत सतह पे कोई भी कलर नहीं किया गया, और बाकी जो बची हुई सतह पे उनपे इस पे कलर किया गया, उनपे कलर कर दिया, चाहे कैसा भी कलर कर दिया, उनपे ब्लैक कलर कर दिया, और ऊपर वाली और इसके सामने वाली पे कोई भी कलर नहीं किया। फिर अपने से पूछिए कि बताओ ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो। तो आपको पता है कि अपन ने देखो इसे काटा है एक एक सेमी में, ऊपर वाले नीचे वाली पे कोई कलर नहीं किया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो। तो ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो, अब आपका वो चेंज हो जाएगा। देखो एक तो आपको वो बीच में मिलेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बीच में मिलेंगे आपको। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा पूछ लेता कि ऐसे घन बताओ जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, रंगहीन घन बताओ, तो रंगहीन घन भी आपको बीच में मिलेंगे। मैंने बताया देखो बीच में कितने, तीन तीन छह और तीन नौ, नौ। और ये बताया कि टोटल ये कितने, देखो बीच में कितने मिल रहे हैं, नौ। अब लेयर देखोगे, तीन लेयर आ रही है तो इंटू तीन कर दोगे, टोटल कितने बनेंगे, 27, ठीक है। और
अभी देखो इसकी बात कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे वाली पे कोई कलर किया ही नहीं है, फिर पूछ रहे हैं बाकी पे कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, और पूछ रहे हैं अपने से कि बताओ ऐसे घन है जिनकी एक सतह रंगीन। तो आपको सबसे पहले तो वही देखना है कि बीच में मिलेंगे अपने को। बीच में देखो कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 मिल रहे, पर इस बार 4 को कितने से इंटू करोगे, 4 पे कलर किया गया तो इंटू 4 करोगे तो 16 तो ये आएंगे। 16 के अलावा देखो इस पे कलर नहीं किया गया तो इस वाले किनारे पे आपको ऐसे ही घन मिलेंगे जिन पे कोई कलर नहीं है, ऊपर तो है नहीं, तो एक इस तरह रंगीन है। देखो इस किनारे पे आपको ऐसे घन मिलेंगे जिन पे एक सतह रंगीन है, तो आपको यहां मिलेंगे 1 और 2, तो ये मिलेंगे, ठीक है, 2 ये मिले। इसके अलावा इधर देखो, इधर सामने ये ब्लैक है, इधर नहीं है, तो 1 और 2 ये मिलेंगे, ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 ये हो गए। ऐसे ही 4 ये आपको नीचे मिलेंगे, तो कितने हो गए, 8 ये हो गए। इसके अलावा देखो इधर भी, यहां कलर है, इस तरफ कलर नहीं है, तो 2 ये मिलेंगे और 2 आपको इधर मिलेंगे, कितने हो गए, 4, और ऐसे ही 4 आपको नीचे भी मिलेंगे, तो वो कितने हो गए, 8 वो हो गए। तो आपसे पूछा कि ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, वो आपको इस बार कितने मिलेंगे, पहले तो चारों सतह पे मिलेंगे, उसके बाद में कुछ किनारे भी ऐसे है जहां अपने को एक सतह रंगीन वाले ही मिलेंगे, तो वो सारे आप जोड़ के बताओगे तो देखो 16 8 24 24 और 8 कितने 32, तो आपको 32 मिलेंगे टोटल। और अगर आपको इस बार पूछे कि ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो, तो आपको 3 सतह रंगीन वाले घन नहीं मिलेंगे इस बार। देखो यहां पर कलर नहीं है, यहां कलर नहीं होगा, 2 सतह रंगीन ही होगी, इस वाले पे भी देखो 2 सतह रंगीन ही होगी, ऐसे 2 सतह रंगीन होगी। तो इस बार आपको जो 2 सतह रंगीन 3 सतह रंगीन वाला घन पूछेगा उसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। 3 सतह रंगीन वाले का क्या रहेगा, 0 रहेगा। बाकी आपको 2 सतह रंगीन वाले पूछे, कुछ भी पूछे, वो आप बता सकते हो, ठीक है, वो आप इस तरीके से गिन के बता सकते हो, कोई सूत्र याद नहीं करना है। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम हो घन घनाभ से संबंधित है, आप सनराइज में आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, जब आपको टाइम मिले, सुबह 7 से लेके शाम को 9 बजे तक। बाकी कल मिलते हैं।